नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैलोजनों के सामान्य लक्षण। कल हमने पढ़ा था हैलोजनों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। आज हम हैलोजनों के सामान्य गुणधर्म यानी कि सामान्य लक्षणों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट संयोजकता। हैलोजनों के वाहितम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी हैलोजन अपने यौगिकों में एक संयोजकता दर्शाते हैं, लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर शेष सभी हैलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि अपने यौगिकों में 1, 3, 5 और 7 संयोजकता भी दर्शाते हैं, क्योंकि इन सभी तत्वों के वाहितम कोष में रिक्त खाली डी कोष भी पाया जाता है। अगला पॉइंट वियोजन ऊर्जा यानी कि अणुओं की वियोजन ऊर्जा। हैलोजन अणुओं की वियोजन ऊर्जा। हैलोजन अणुओं की वियोजन ऊर्जा ऊपर से उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ। उपवर्ग में क्या है, इस तरह से ये 7th ए उपवर्ग या 17 वर्ग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इस तरह से उपवर्ग ऊपर से नीचे की तरफ। तो अणुओं की वियोजन ऊर्जा या हैलोजन अणु की वियोजन ऊर्जा उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर वियोजन ऊर्जा का मान क्लोरीन से आयोडीन तक। हैलोजन अणुओं की वियोजन ऊर्जा का मान उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्लोरीन से आयोडीन तक घटता जाता है, लेकिन असामान्य रूप से फ्लोरीन अणु की यानी कि F2 अणु की वियोजन ऊर्जा सबसे कम होती है। असामान्य रूप से फ्लोरीन अणु F2 की वियोजन ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन अणु की सतह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक होता है, जिसके कारण दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण उसकी वियोजन ऊर्जा घट जाती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है रंग। तीसरा पॉइंट क्या है, रंग। हैलोजन सभी हैलोजनों का कुछ विशेष रंग होता है, जो इस प्रकार है। देखिए इधर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आगे फ्लोरीन F2 का रंग होता है पीला, पीली गैस है, पीली गैस। क्लोरीन हरी पीली गैस, हरी पीली गैस। और आयोडीन और ब्रोमीन लाल द्रव, लाल रंग का द्रव है। आयोडीन काले रंग का ठोस है, यानी कि बैंगनी काले रंग का, एक तरह से मान लीजिए काले रंग का ठोस। तो फ्लोरीन पीली गैस है, क्लोरीन हरी पीली गैस, ब्रोमीन लाल द्रव और आयोडीन काले या बैंगनी काले रंग का ठोस पदार्थ होता है। अगला पॉइंट है चौथा, ऑक्सीकारक क्षमता। ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है वो अणुओं की बता रहे हैं। तत्वों में हमने कल बता दिया था। तो देखिए ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है। ऑक्सीकारक क्षमता उपवर्ग में नीचे की तरफ जाने पर फ्लोरीन से आयोडीन तक ऑक्सीकारक क्षमता घटती जाती है। क्या होगी, ऑक्सीकारक क्षमता घटने का क्रम हो जाएगा फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन की, उससे भी कम ब्रोमीन की और उससे भी कम आयोडीन की। यह ऑक्सीकारक क्षमता घटने का क्रम है। अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता। उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। ध्यान दीजिए, उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, लेकिन असामान्य रूप से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। असामान्य रूप से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन की सतह पर फ्लोरीन के
फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा है, अतः उसकी सतह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन और उसकी सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होगी और फ्लोरीन की उससे कम होगी। क्लोरीन के बाद नीचे को इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, लेकिन फ्लोरीन की भी कम होती है क्लोरीन से भी। ठीक है, अगला F2 की कम होगी। असामान्य रूप से फ्लोरीन की कम होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्योंकि उसकी सतह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। उसके बाद क्लोरीन से लेकर नीचे की तरफ घटेगी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम ये मान लीजिए एक तरह से F, उससे ज्यादा Cl, उससे कम Br, उससे भी कम I, इस तरह। अगला पॉइंट है क्वथनांक और गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इन अणुओं के, हैलोजन अणुओं के गलनांक व क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। गलनांक या क्वथनांक बढ़ने का क्रम क्या होगा, देखिए यहीं से देख लीजिए, ये गैस है, इसका क्वथनांक सबसे कम होगा, उससे ज्यादा क्लोरीन का होगा, उससे ज्यादा ये द्रव है तो द्रव का क्वथनांक और ज्यादा हो जाएगा, ये ठोस है तो इसका और भी ज्यादा होगा। यानी कि उपवर्ग में फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक गलनांक व क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हाइड्रोजन हैलाइड। HX प्रकार के हैलाइड बनाती है। सभी हैलोजन HX, X क्या है, हैलोजन, क्लोरीन हो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। HX प्रकार के हैलाइड बनाती है। इन हैलाइडों की अम्लीयता, इन हैलाइडों की अम्लीयता और अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की तरफ घटती जाती है, बढ़ती जाती है, उल्टा पुल्टा। इन हैलाइडों की HX प्रकार के हैलाइड बनाती है। इन सभी हैलाइडों की अपचायक क्षमता और अम्लीयता, इन सभी हैलाइडों की अम्लीयता और अपचायक क्षमता वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती जाती है। तो क्या क्रम हो जाएगा, हो जाएगा HF, उससे ज्यादा HCl, उससे भी ज्यादा HBr और उससे भी ज्यादा HI। ये हो जाएगा, क्या क्रम है, अम्लीयता व अपचायक क्षमता बढ़ने का क्रम, अपचायक क्षमता बढ़ने का क्रम। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाशीलता, एक्टिविटी। क्रियाशीलता उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर यौगिकों की क्रियाशीलता घटती जाती है। उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर यौगिकों की क्रियाशीलता घटती जाती है, क्योंकि इन हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की तरफ घटती है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या होती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सभी यौगिकों के साथ आसानी से क्रिया कर जाती है। फ्लोरीन सभी यौगिकों के साथ आसानी से क्रिया कर जाती है, यानी कि कहने का मतलब ये होगा क्रियाशीलता में उपवर्ग में फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक क्रियाशीलता घटती जाती है, क्योंकि इसी क्रम में इन हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो फ्लोरीन सभी यौगिकों के साथ क्रिया करती है और शेष हैलोजनों को भी उनके लवणों के विलयनों से विस्थापित कर देती है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड मान लीजिए, इसकी F2 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, 2KF प्लस Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस को निकाल देगी। इसी प्रकार पोटेशियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को निकाल देगी, पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को निकाल कर खुद जुड़ जाएगी। ठीक,
क्लोरीन किस किस को विस्थापित करेगी? क्लोरीन केवल फ्लोरीन को विस्थापित नहीं कर सकती, केवल विस्थापित करेगी ब्रोमीन को और आयोडीन को। और ब्रोमीन किसको विस्थापित करेगी? केवल आयोडीन को, और आयोडीन किसी को भी विस्थापित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है आखिरी पॉइंट, हैलाइडों की अपचायक क्षमता। उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर हैलाइडों की अपचायक क्षमता बढ़ती है। अपचायक क्षमता का मतलब क्या होता है? कौन तत्व या आयन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन तत्व या आयन, जो तत्व या इलेक्ट्रॉन आयन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा तो उसे अपचयित कर देगा उतनी आसानी से। तो अपचायक क्षमता का मतलब इलेक्ट्रॉन देने का क्रम मान लीजिए। तो हैलाइडों की अपचायक क्षमता क्या होती है? उपवर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर हैलाइडों की अपचायक क्षमता बढ़ती है। तो क्या क्रम हो जाएगा? फ्लोराइड F- के रूप में होगा, हैलाइड है तो उससे ज्यादा क्लोराइड, उससे ज्यादा ब्रोमाइड और उससे भी ज्यादा आयोडाइड। इस तरह से इस क्रम में अपचायक क्षमता बढ़ेगी। अपचायक क्षमता बढ़ने का क्रम, ये हो गया अपचायक क्षमता बढ़ने का क्रम। ठीक है, इस तरह से अपचायक क्षमता बढ़ जाएगी। आयोडाइड आयन सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक होगा, मुख्यतः यही ज्यादा होता है। तो इस प्रकार इस टॉपिक में इतना ही था, यही थे मुख्य, हैं तो और भी लेकिन मुख्य यही थे, मुख्य सामान्य लक्षण हैलोजनों के यही थे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें जो कक्षा 12 में हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।